ओवरवेल मत होइए, परेशान मत होइए, दुखी चेहरा नहीं चाहिए। टेक इट इन द राइट स्पिरिट। जैसे मुक्का लगता है ना, तो उसके बाद जो अच्छा बॉक्सर होता है समझ जाता है कि डक करना है, ये करना है या उसको दौड़ाना है। आपको भी परिस्थिति को टेम करना, कंट्रोल करना, सांड के सींग पकड़ना, इस वाले प्रोसेस में आप सीख जाएंगे। और मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ गाइस, एक बार आप सीख गए तो ये लर्निंग सिर्फ नीट एग्जाम में ही काम नहीं आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। हाउ डू यू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर इन एडवर्स सिचुएशंस? इट इज नॉट इजी। 21 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं 55,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स के लिए, तो द कंपटीशन इज हाई। बट जो लोग सच में लगे रहते हैं, ठीक है, फाइट मारते हैं, हो जाता है उनका। मैं आपको बता सकता हूं, बस खड़े रहिए, एब्जॉर्ब इट, लेट द पंच कम इन, सीखिए, अगली बार उस गलती को दोहराइए मत। आप में से काफी सारे लोग कल रिजल्ट देखने के बाद बड़े दुखी हो गए। आपको लग रहा होगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था, अब एकदम से डिप हो गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई बात नहीं, टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? आप जितनी भी मिस्टेक्स अभी करेंगे, उतनी कम मिस्टेक्स जो दिन मैटर करता है 5 मई 2024 उस दिन होंगी। जितनी ज्यादा मिस्टेक अभी कर लेंगे उतना अच्छा है। पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या आप उन मिस्टेक से सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे। आपको एक डायरेक्शन मिला होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करके कहते हैं कि सर मैं थ्योरी कर रहा हूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। और मैं उनसे यही बोलता हूं कि आप टेस्ट दे रहे हो क्या? कहते हैं नहीं दे रहे। टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? आपको पता चलता है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है और आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज पे इतनी मेहनत नहीं करनी, आपको पता है आपको फोकस करना है अपने वीक एरियाज पे। तो गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप दुखी हैं, देयर इज नो रीजन टू फील अनहैप्पी। सवालों का जवाब दो। क्या आप इस टेस्ट से कुछ सीखे? क्या आपको कुछ नई चीज पता चली? क्या आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है? क्या आपको समझ में आया कि एनसीईआरटी की इस डेप्थ से भी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं? क्या आपको समझ में आया कि फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं? कोई भी टेस्ट सीरीज ये क्लेम नहीं कर सकती ये टेस्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के नीट के एग्जाम में आ जाएंगे। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं इस बारे में, थोड़ा फन चाहिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी हैप्पी। तो मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर घुसा था 1997 में। वो एक साल है जब आईआईटी का पेपर आउट हुआ था, ठीक है। आराम से एग्जाम दे के आया, उसके बाद सो रहा था, पापा ने उठाया अगले दिन, उठो उठो। मैंने कहा क्या हुआ? एग्जाम दे लिया, आप क्यों परेशान कर रहे हो? कि वापस एग्जाम है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, एग्जाम वगैरह दे लिया। तो मैं जब आईआईटी के अंदर पहुंचा तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ ये चीज़ हुई थी कि रात को लखनऊ में शटर खोला गया, बच्चों को बुलाया गया कोचिंग में, कल ये पेपर आएगा है ना, कल एक केमिस्ट्री का पेपर आएगा, और वो का वही पेपर आ गया। अब जो भी टेस्ट सीरीज ये क्लेम कर रही है कि जो भी मैं बना रहा हूँ एग्जैक्टली वो का वही आ जाएगा, है ना। बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, आपको पेपर अटेम्प्ट करके कितने क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आएंगे नहीं आएंगे, मेरे हिसाब से वो इरेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि क्या आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, क्या आपकी आंखें खुल रही हैं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि किस जगह पे फोकस करना है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे मैं ये वाली चीज़ तो रट के आगे बढ़ गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। तो इस बात का जवाब दीजिए कि पेपर देने के बाद क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। और यदि आपको ये बात समझ में आई तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी भी 22 टेस्ट बचे हुए हैं, है ना। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप दुखी नहीं है और आप ये बचे हुए 22 टेस्ट भी लिखेंगे। आप बड़े बहादुर हैं, आपने अभी से टेस्ट लिखना चालू किया। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी से टेस्ट लिखना चालू किया, ज़्यादातर लोग कल कर लूँगा, 15 दिन बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, और वो टाइम कभी आता नहीं है। आप उस बैरियर से तो आगे निकल गए, आप हिम्मत करके आपने बैठ के टेस्ट लिखा, ऑनलाइन लिखा यदि आपके यहाँ पे आसपास नीट प्रेप का सेंटर नहीं, और सेंटर पे जाके लिखा यदि नीट प्रेप का सेंटर है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ऑब्वियसली अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी तो चीज़ें चालू हुई हैं, है ना। पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, टेस्ट लिखा, मैं चाहता हूं कि आप कमिट करें कि आपने इसे सही स्पिरिट में लिया है गाइस। आप गिव अप नहीं करेंगे और आप अगले 22 टेस्ट भी लिखने जाएंगे। दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर मिस्टेक्स यू मेक राइट नाउ, लेस यू विल मेक ऑन 5th May 2024।
आपने क्या लर्निंग्स एब्जॉर्ब करी। कल मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीजें गड़बड़ निकल के आई है, जहां पे भी मिस्टेक्स हैं, वीक एरियाज हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें अच्छी तरह फिक्स करें। तो मैं आपको एक बार वापस बता देना चाहता हूं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हमने आपको क्लासरूम टेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, साथ में आपको चैप्टर वाइज 200 चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग टाइप के प्रोडिजी प्रोग्राम वगैरह में टोटल मिला के 200 ऑनलाइन टेस्ट है। हमने आपको टारगेट बैच प्रोवाइड किया है। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि टारगेट बैच में अलग जो चीजें वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपको शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं और ऑब्वियसली आपको एक कैश प्राइज भी है। दिस इज इन कोलैबोरेशन विद चार्टर क्लासेस, है ना। इस सब को करने का पर्पस क्या है? आपका जो टेस्ट होता है मॉक टेस्ट, उससे पहले आपके पास रिवीजन के साधन हो। अगला टेस्ट 17 दिसंबर को आ रहा है, थोड़ा बहुत रिवीजन करना चालू कर दीजिए। मॉक टेस्ट के बाद आप पोस्टमार्टम करने के बाद अपने वीक एरिया फिक्स कर पाए, है ना। मैंने कल के वीडियो में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी, एक बार वापस देख लीजिए। वो वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। और मैं आपको वापस रिमाइंड कर देना चाहता हूं, आप में से काफी सारे लोग का भी सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम है, आपको अपने मॉक टेस्ट से अभी पता जो चला वीक एरिया फिक्सिंग, इस आग को ठंडा मत होने दीजिए जब तक आपने अच्छी तरह जो आपके वीक एरिया निकल के आए उस पर मेहनत नहीं कर ली। और तीसरी चीज, 17 दिसंबर का फॉर एग्जांपल टेस्ट है, उसका रिवीजन करना है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है गाइस। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी हेक्टिक। कई बार लगेगा नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ चीज छूट जा रही है, पर कोशिश करिए, फिगर आउट करिए कि कैसे करेंगे। और यदि आपने फिगर आउट किया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिलेबस कंप्लीशन, वीक एरिया फिक्सिंग और मॉक टेस्ट जो अगला वाला रहा है उसका रिवीजन, इसके लिए आप टाइम किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। आप चाहेंगे मैं वापस इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। पर इस चीज को जरा कंटिन्यूसली सोचते रहिएगा। इट इज ओके, ओवरवेल मत होइए, परेशान मत होइए, दुखी चेहरा नहीं चाहिए। टेक इट इन द राइट स्पिरिट। जैसे मुक्का लगता है ना, तो उसके बाद जो अच्छा बॉक्सर होता है समझ जाता है कि डक करना है, ये करना है या उसको दौड़ाना है। आपको भी परिस्थिति को टेम करना, कंट्रोल करना, सांड के सींग पकड़ना, इस वाले प्रोसेस में आप सीख जाएंगे। और मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं गाइस, एक बार आप सीख गए तो ये लर्निंग सिर्फ नीट एग्जाम में ही काम नहीं आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। हाउ डू यू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर इन एडवर्स सिचुएशंस? इट इज नॉट इजी। 21 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं 55,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स के लिए, तो द कंपटीशन इज हाई। बट जो लोग सच में लगे रहते हैं, ठीक है, फाइट मारते हैं, हो जाता है उनका। मैं आपको बता सकता हूं, बस खड़े रहिए, एब्जॉर्ब इट, लेट द पंच कम इन, सीखिए, अगली बार उस गलती को दोहराइए मत। हम आपके इतने सारे टेस्ट करा रहे हैं, देखिए, है ना, टोटल 23 टेस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 200 क्वेश्चन। आप देखेंगे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे हर बार। तो इतने कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। हर एक क्वेश्चन के फिजिक्स केमिस्ट्री में वीडियो सॉल्यूशन है, बायो में ऑडियो एक्सप्लेनेशन है ना। आपको ऐसी ऐसी चीजें, आपने टेसल वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, और हमने आपको बता दिया कि देखिए ये रहा। तो आप चीजें सीख रहे होंगे, तो टेक इट एज अ लर्निंग प्रोसेस। डोंट थिंक कि अरे अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यू जस्ट लर्नड, वेरी गुड। साथ में आपने 200 टेस्ट, उसमें से 200 में से 2300 ये है, 170 टेस्ट के आसपास, और ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि इसके अंदर भी आपको मोटे मोटे करीब 2500 क्वेश्चन तो मिलेंगे। देखो इतने सारे क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के फॉर्मेट में करा दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आप डीपी पे जनरेट कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ टारगेट बैच वगैरह मिल रहा है। सो ऑल ऑफ इट इज अवेलेबल। बस गाइस मोटिवेशन बनाए रखिए, आपको मोटिवेशन बनाए रखना है, आपको गिव अप नहीं करना। दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ 5 मंथ हार्ड वर्क एंड जर्नी। आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब अच्छा होगा। मेरी कोशिश ये होगी, हमारी टीम की कोशिश ये होगी, हम आपको रेगुलरली गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहें। टेलीग्राम चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए नीट प्रेप का।
यहाँ पे तो मुझे खड़े होके एक वीडियो बनाना पड़ता है, कोई एडिट करता है थंबनेल वगैरह, वहाँ पे मैं जनरली जाके किसी भी टाइम पे, दिन रात कभी भी एक वीडियो मुझे लगा कुछ जो आप लोगों से कम्युनिकेट करना है, मैं वहाँ पे जाके बना देता हूँ। तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल बी योर कंपेनियन, योर जर्नी मैन टिल नीट एग्जाम। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कंटिन्यूसली आपसे बात करता रहूँ, आपको ये ना लगे कि आप इस जद्दोजहद में अकेले हैं, ठीक है। और गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस जगह का ध्यान रखना है, ये जो सारे टेस्ट हैं आपके लिए बनाए गए हैं, अभी तक 92 टेस्ट हो चुके हैं। आपको इंश्योर करना है कि धीमे धीमे करके, यदि आपने सारे 92 नहीं किया कोई बात नहीं, आपके पास नीट एग्जाम तक का टाइम है, थोड़े थोड़े करके उसे कम करते जाइए। यदि आप इसे बाद के लिए छोड़ देंगे तो बाद में तो टाइम मिलेगा नहीं और प्रेशर आएगा। तो ये जो सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं, ठीक है, ये सब आपके पास अवेलेबल हैं एज पार्ट ऑफ, कल मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप कहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज का बंडल लिया है जिसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट भी है, टारगेट बैच भी है, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर भी है, मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हम यहां पे पहुंच गए, है ना। पार्ट टेस्ट 3 जो हुआ था यूनिट 6 एंड 7 का बायो प्रोडिजी, दैट वाज द लास्ट टेस्ट, ये 11 दिसंबर को हुआ था। अब अगला टेस्ट 16 दिसंबर को ड्यू है। पार्ट सिलेबस टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री 5 चैप्टर, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसका टेस्ट होगा। तो गाइस ऑल गुड। एक बड़ी सी स्माइली इमोजी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मुझे कहिए 2 चीजें, आप दुखी नहीं हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं। जितनी मिस्टेक अभी करेंगे उतनी कम मिस्टेक 5 मई को होंगी। और दूसरी चीज, आप कमिट करिए आप बचे हुए 22 टेस्ट हर हालत में लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। ठीक है बच्चों।